नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। वो है कि हमारे जो गाय और भैंस के बच्चे होते हैं, बछड़े, बछिया, कटरा या जो कटिया है, हमारी पड़िया है, इनको हम कैसे जो है तमाम संक्रामक रोगों से बचाएं, कैसे हम इनको मरने से बचाएं। और इसमें मैं आपको दो ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगा जिनका पालन करके आप तमाम तरह की टेंशन से बच सकते हैं। आपके ये जो बच्चे हैं, बछड़े, बछिया, कटरा, कटिया, ये सब स्वस्थ रहेंगे और ये तमाम बीमारियों से बचे रहेंगे। तो वो कौन सी दो बातें हैं, आइए वो जानते हैं। तो साथियों, जब हमारी गाय भैंस बच्चा देती है, काविंग होती है उसमें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम जितना जल्दी हो अपने उस नवजात बच्चे को, जो बछड़ा या बछिया या कटरा आया है, उसको हम माँ का दूध पिलाएं। और होता क्या है, अभी जेर नहीं गिरी। अब बहुत से इलाकों में ऐसा देखा जाता है कि अगर प्लेसेंटा नहीं निकला, जेर नहीं निकली, तो लोग बछड़े बछिया को दूध नहीं पिलाते। और उसे आप दूध नहीं पिलाएंगे तो ये समय बीतता जाएगा। तो दूध में जो फर्स्ट मिल्क आता है, जो कोलेस्ट्रम होता है, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यानी जो बनी बनाई एक प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी, जो माँ के शरीर से सीधे बच्चे में ट्रांसफ़र हो रही है, जो आने वाले समय में उसको इन जानलेवा दस्त से बचाएगी, उसको और तमाम बीमारियों से बचाएगी। वो इस समय मदर मिल्क में है। और ये अगर आप अपने उस काफ को, उस बच्चे को 3 घंटे के अंदर पिला देंगे तो उसको लगभग 80 से 100 ग्राम इम्यूनोग्लोबिन मिल जाएंगे। 24 घंटे के अंदर अगर हमारे बछड़े को, हमारे कटरे को, हमारी कटिया को 200 ग्राम के आसपास का ये एंटीबॉडी मिल गया तो उसकी लाइफ फिर आगे बिल्कुल सेट है। लेकिन अगर उसे नहीं मिल पाया, उसे कम मिल पाया, इस वजह से कि हमने उसको देर से पिलाया, हमने शुरुआती 8-10 घंटे ऐसे ही बिता दिए और उसे दूध नहीं पिला पाए, या हम जेर गिरने का इंतजार करते रहे, तो इससे क्या होगा, इससे इम्यूनोग्लोबिन नहीं मिल पाएंगे और वो बच्चा तमाम बीमारियों से ग्रसित रहेगा। आप कहेंगे कि सुस्त रहता है, इसको बार बार दस्त लग जाते हैं, इसको निमोनिया जैसा लग रहा है। तो हमने वहाँ पर चूक की। तो हमें ये याद रखना है, 3 का फिगर याद रखना है। 3 का फिगर मैं क्यों कर रहा हूँ कि हमें 24 घंटे के अंदर 3 लीटर कोलेस्ट्रम पिला देना है। पहला जो है पहले 3 घंटों में, यहाँ भी 3 आया, ब्याने के बाद 3 घंटे के अंदर बच्चा लगभग 1 लीटर के करीब कोलेस्ट्रम जो है वो खीस पी ले। और बाकी जो है 12 घंटे जब उसको ब्याने की हो रहे हैं तब तक उसे 1 लीटर और मिले, और फिर 24 घंटे जब उसके ब्याने की हो रहे हैं, जब उसकी एज 24 घंटे की हो रही है, तब तक वो 1 से 1.5 लीटर फिर पी ले। तो अगर उसको 3 लीटर, एक एवरेज साइज़ का बच्चा है लगभग 30 किलो का, तो उसके लिए 3 लीटर कोलेस्ट्रम 24 घंटे में पर्याप्त होगा। अगर उसका साइज़ बड़ा है तो हम उसे बढ़ा सकते हैं, अगर छोटा है तो हम उसे कम कर सकते हैं। तो अगर ये मिल जाएगा तो आपका पशु जो है, आपका बछड़ा बछिया जो है, ये बहुत ज़्यादा ही उनके लिए फ़ायदेमंद होगा और वो स्वस्थ रहेंगे। और अगर हम अपने जो ये बछड़े बछिया हैं, इनको ये कोलेस्ट्रम जो है, ये खीस अगर हम इनको इनके पैदा होने के शुरुआती कुछ घंटों में दे देते हैं, मतलब 2-4 घंटों के अंदर दे देते हैं, तो हम ये देखेंगे कि वहाँ पर मॉर्टेलिटी के चांसेस फ्यूचर में उन बच्चों के बहुत कम हो जाते हैं। और वहीं अगर हमने उसको 24 घंटे के बाद दिया तो लगभग 4 गुना चांसेस हो जाते हैं कि उनकी उन जो बछड़े बछियाँ हैं उनमें मृत्यु के चांसेस 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तो थी कोलेस्ट्रम देने की बात। कोलेस्ट्रम में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, विटामिन ए, डी, ई होता है, जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब दूसरी बात आती है कि हमने कोलेस्ट्रम तो दे दिया, लेकिन उसके बाद हमें एक काम और करना होता है, जो मोस्टली अब लोग करते हैं लेकिन अभी बहुत से लोग नहीं करते हैं। वो है डिवर्मिंग ऑफ काफ। हमको पहले ही हफ्ते में, मैं और लंबा नहीं ले जाऊंगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले माह में, आपका जो वो बच्चा आया है उसको उसके जीवन के पहले हफ्ते में, वो 7 दिन का जैसे ही होता है, 7 दिन 8 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 दिन रख लें,
उसको आप कीड़े की दवा, कृमिनाशक दवा ज़रूर देते हैं। कुछ लोग कहेंगे अरे अभी तो एकदम बिल्कुल स्वस्थ है, अभी क्या देते हैं? अरे जब वो अस्वस्थ हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, दूध पीना बंद कर देगा, तब देने का फ़ायदा भी क्या होगा? तो एक रूटीन बना लें कि जब हमारा बच्चा 7-8 दिन का है, 10 दिन का है, तो हम उसको डिवर्मिंग की दवा देते हैं। तमाम साल्ट हैं, पहले सिर्फ पिपराजीन था, पिपराजीन एक अच्छा साल्ट है जो दिया जाता रहा है, अभी भी लोग देते हैं। लेकिन कई बार उसमें कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं जो सेफ्टी से रिलेटेड बच्चे की। तो मैं कहूँगा अल्बेंडाजोल हर तरफ अवेलेबल है। तो अल्बेंडाजोल आप अपने अल्बोमार है वीरबैक का, इसी तरह बहुत सारी कंपनियों का अल्बेंडाजोल है। टैबलेट्स भी हैं, पेनाक्योर की फेनबेंडाजोल की छोटी 150 mg की टैबलेट आती है। इंटास का फेंटास प्लस एक टैबलेट आती है, बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट में ये सब अवेलेबल रहते हैं। तो ये आप अपने इनको नवजात बच्चे जो हैं जो 8-10 दिन के हैं, इन्हें आप दे सकते हैं। और उसके बाद आपको हर महीने, पहली बार जब दवा दिया आपने तो जब तक आपका बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता है, हर महीने उसे आपको कृमिनाशक दवा देनी है। और जब 6 महीने का हो गया तो उसके बाद जैसे हम रूटीन में 3-4 महीने में एक बार अपने पशुओं को कृमिनाशक दवा देते हैं, वैसे हम देते रहें। तो अगर आप 2 काम कर लेंगे, अपने पशुओं को कोलेस्ट्रम यानी खीस जो है वो पर्याप्त मात्रा में पिलाएंगे, अच्छी क्वालिटी की खीस उसको पर्याप्त मात्रा में देंगे और साथ ही साथ उसकी टाइम से डिवर्मिंग कर देंगे, तो शायद आपके घर पे किसी भी वजह से ये बछड़े बछिया, ये जो हमारे कटरे कटिया हैं, जो हमारी डेयरी फार्मिंग को आगे ले जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में ले जाते हैं, वो बीमार नहीं होंगे, उनकी मृत्यु नहीं होगी और वो हमारे इस व्यवसाय को मुनाफे में लेके आएंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अपने अगले वीडियो में फिर किसी नई चर्चा के साथ मैं आपके साथ हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।